हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप हिंदी के से टीजीटी पीजीटी या किसी भी चीज़ की हिंदी से अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्लासेस उपलब्ध हैं। और जितना भी आपको पढ़ाया गया या पढ़ाया जाएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। आज हम लोग राम भक्ति शाखा में आपका पढ़ेंगे कि तुलसीदास को हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके आगे अब हम लोग जो है नाभादास, केशवदास और सेनापति इनके बारे में पढ़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाभादास के बारे में। नाभादास जो है तुलसीदास के समकालीन राम भक्ति शाखा के कवि हैं ये। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1570 में माना जाता है। ठीक है, नाभादास का जो जन्म वो 1570 में माना जाता है। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो भक्तमाल है। नाभादास की महत्वपूर्ण रचना भक्तमाल है, जो कि ब्रज भाषा में है। और इनके गुरु का नाम आपके अग्रदास है। ठीक है, इतने महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग केशवदास के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं क्योंकि इनकी रचनाएं भी आपकी आती हैं, क्रम से लगाने को आ जाती हैं। ठीक है, तो और इनके जन्म मृत्यु से भी आ जाता है। तो देखते हैं इनके बारे में। केशवदास का जो जन्म है वो बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में, बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में आपके 1555 में माना जाता है। ठीक है, इनका जो जन्म है वो बुंदेलखंड के ओरछा नामक ग्राम में 1555 ईसा में माना जाता है। और इनकी जो मृत्यु है वो 1617 में ईसा मानी जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु कब मानी जाती है? 1617 ईसा में। और केशवदास का जो उपनाम है वो वेदांती मिश्र है। केशवदास का उपनाम क्या है? वेदांती मिश्र है। और ये निम्बार्क संप्रदाय के दीक्षित थे। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और या कहें दीक्षा लिए हुए थे। और केशवदास की जो रचनाओं का कालक्रमानुसार हम देखते हैं। सबसे पहले इनकी रचना है रसिक प्रिया। क्रम के अनुसार देखिएगा, ठीक है, इसी तरह याद भी करना है आपको क्रम से ही। तो रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी। रसिक प्रिया में आपका रस श्रृंगार का वर्णन है। और रामचंद्रिका में राम के चरित्र के बारे में वर्णन है। और कवि प्रिया में अलंकारों का वर्णन है। ठीक है, कवि प्रिया में अलंकारों का वर्णन है। रतन बावनी में आपके डिंगा शैली का प्रयोग किया गया है इसमें। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग वीर सिंह देव चरित्र, फिर विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमान। ठीक है, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमान। ये इनके छंदमाल में छंदों का वर्णन किया गया है। ये इनकी रचनाएं हैं, क्रम से हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख और छंदमाल। नखशिख में राधा के अंगों उपांगों का वर्णन किया गया है नखशिख में। ठीक है, और जहांगीर की बात करें, जहांगीर जस चंद्रिका में तो जहांगीर का दरबार के बारे में वर्णन है। नाम से ही इसमें लिखा है जहांगीर जस चंद्रिका, तो जहांगीर के दरबार का वर्णन किया गया है इसमें। और आपके विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय का जो है अनुवाद ही किया गया है इसमें। और केशवदास के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं ये क्रम से पूछी जाती हैं, तो इनकी रचनाओं को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं केशवदास के बारे में। केशवदास के बारे में जो है विश्वनाथ प्रसाद और डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्रगुप्त आदि विद्वानों ने जो है इन्हें रीति काव्य का प्रवर्तक कहा था। ठीक है, जबकि आपके नाभादास, केशवदास और सेनापति ये आपके राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, तो इन्हें रीति जो है आपका विश्वनाथ, नगेंद्र और गणपत ने इन्हें जो है आपका रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। और रामचंद्र शुक्ल ने केशव को जो है अलंकारवादी मानते थे, कि मतलब ये अलंकारवादी थे। ठीक है, और विजयपाल सिंह ने केशव को जो है कोर्ट का कवि कहा था। क्या कहा था विजयपाल सिंह ने? कोर्ट का कवि कहा था इन्हें। और ये कुछ आपके कथन हैं। और इसमें से आपका ये भी पूछ लिया जाता है कि मतलब किसने क्या, किसके बारे में आपका इनके बारे में कहा है। तो चाहे अलंकारवादी पूछ लिया जाए किसने कहा है, आपका रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में अगर कहा जाए, रामचंद्र शुक्ल ने अलंकारवादी किसे माना है, तो आपका केशवदास को। और रामचंद्र और रामस्वरूप चतुर्वेदी के कथन है कि चंद्र शुक्ल ने जो है केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत माना था। ठीक है, इनकी रचनाएं इतनी ज्यादा टफ थी,
लैंग्वेज इतनी टफ थी, तो इस वजह से इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था, जिसको समझ पाना सबके बस का नहीं था। तो इसी वजह से इन्हें कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसको कहा? केशोदास को कहा। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है रामचंद्रिका को जो है छंदों का अजैब घर कहा था। रामचंद्रिका केशोदास की रचना है, इसे छंदों का अजैब घर कहा जाता है। तो किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका के बारे में। उसके बाद सेनापति के बारे में बात करते हैं। आपका केशोदास से इतने फैक्ट इंपॉर्टेंट थे आपके। और सेनापति में आपका इनका जो जन्म हुआ था वो 1589 ईसा के आसपास हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 1589 ईसा के आसपास हुआ था। इनके जो गुरु थे वो हीरामणि दीक्षित थे। इनके गुरु कौन थे? हीरामणि दीक्षित, सेनापति के गुरु। और इनके ग्रंथ की बात करें, जो कि ग्रंथ पूछे जाते हैं इनके, तो कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, इनकी ग्रंथ कौन कौन से हैं? कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर में क्या बताया है इन्होंने? तो राम कथा का वर्णन किया गया है। किसमें? कवित रत्नाकर में। और जो आपका काव्य कल्पद्रुम है, इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, काव्य कल्पद्रुम को रीति ग्रंथ माना जाता है। और सेनापति जो थे ये ब्रज भाषा के कवि थे। अगर भाषा पूछा जाता है किस भाषा के कवि थे, तो ब्रज भाषा के कवि थे सेनापति। और ये श्लेष इनका प्रिय अलंकार था। ठीक है, सेनापति का अगर पूछा जाए प्रिय अलंकार तो श्लेष था। और बाकी ये था सेनापति के बारे में। आगे हम बात करते हैं राम भक्ति शाखा के अन्य राम भक्त, जो अन्य कवि थे राम भक्त में, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चाहे आपका कृष्ण भक्ति शाखा से हो या राम भक्ति शाखा से हो, कि आपके कौन से राम भक्ति शाखा में आएंगे, कौन से कवि कृष्ण भक्ति शाखा में कौन से कवि आएंगे। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि कवि कौन कौन से कवि आपकी शाखा में आते हैं। ठीक है, अग्रदास हो गए, तुलसीदास, केशवदास, सेनापति, नाभादास, क्या आपके थोड़े से इनकी रचनाएं ज़्यादा हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं इनकी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमें याद रहते हैं। लेकिन जो छोटे या कम जो है उतने ज़्यादा वो नहीं हैं प्रसिद्ध, तो उनके बारे में हमें जो है याद नहीं होता, और इसके बारे में पूछ लिया जाता है तो क्वेश्चन भी कर नहीं पाते हैं। तो इस वजह से उनके बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपका प्राणचंद्र चौहान हो गए। प्राणचंद्र चौहान का रामायण महानाटक, प्राणचंद्र चौहान रामायण महानाटक। उसके बाद माधवदास चरण की कौन सी है? माधवदास चरण की है आपका रामरासो और अध्यात्म रामायण, रामरासो और अध्यात्म रामायण। हृदय राम की आपका हनुमन्ना टक, हृदय राम का हनुमन्ना टक है। और रायमल पांडे का हनुम चरित, रायमल पांडे हनुम चरित। और नरहरि बारहट की बात करें तो पौरुषे आपका रामायण, नरहरि बारहट पौरुषे रामायण। और लालदास आपका इम्पोर्टेंट है अवध विलास, लालदास का अवध विलास, ऐसे भी पूछ लिया जाता है आपका कि लालदास की रचना बताइए, तो आपको पता होना चाहिए अवध विलास है। ठीक है, लालदास की अवध विलास। और कपूर चंद्र की, कपूर चंद्र त्रिखा की तो रामायण की रचना है। ये आपके महत्वपूर्ण थे। आपके जो है राम भक्ति शाखा में जितने भी कवि थे, जितने भी लेखकों के बारे में अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है। और आपको जो है जितने अच्छे से हो सके उसको अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि जितना भी लिखाया गया है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें से आप कुछ नहीं छोड़िए, बाकी आप एक्स्ट्रा अपने बुक्स से और इन सब चीज़ों से पढ़ते रहिए। और पेपर भी आपका बहुत जल्द होने वाला है, तो अपनी तैयारी को अच्छे से बना के रखिए, ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। और जितना ज़्यादा हो सके आप पीवाई को इस समय लगाइए और बाकी मेहनत करते रहिए। ओके गाइस, थैंक यू।